नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज कई धर्मों संस्थापकों में से ऐसे 4 संस्थापक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वे हैं बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्णा। पहली बात जो बुद्ध को से सबसे निराला ठहराती है वह है उनके व्यक्तिगत महत्व का त्याग। बाइबल की पूरी किताब में ईसा मसीह ने जोर देकर इस बात को कहा है कि वे साक्षात ईश्वर पुत्र है और जो लोग ईश्वर के राज्य स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके सभी प्रयास विफल ही होंगे अगर उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो मोहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। ईसा मसीह के समान उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वे धरती पर खुदा के पैगंबर, मैसेंजर, दूत बनकर आए हैं। लेकिन उन्होंने आगे इस बात को जोर देकर कहा कि वे खुदा के आखिरी पैगंबर है, मैसेंजर है। इसी कारण से उन्होंने यह घोषणा की कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह आखिरी पैगंबर है। कृष्णा तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी एक कदम आगे बढ़ी। केवल ईश्वर पुत्र अथवा खुदा का पैगंबर होने से संतुष्ट होना उन्हें स्वीकार नहीं था। खुदा का आखिरी पैगंबर बनने में भी उन्हें कोई तृष्टि नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को ईश्वर कहलाने से भी वे तुच्छ नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे खुद साक्षात ईश्वर परमेश्वर है। यह उनके भगवान की मान्यता के अनुसार देवाधिदेव है। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रस्थापित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। बुद्ध में कोई अहंकार नहीं थी। बुद्ध कभी भी अपने आप को ईश्वर या मैसेंजर ये सब कभी नहीं बोले थे। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था और एक साधारण पुरुष बनने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धम्म दिशना देने में वो संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपनी जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की, ना ही अपने अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु कोई चमत्कार दिखाएं। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पर्श भेद किया। ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्णा ने अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम किया। मात्र बुद्ध मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। मोक्षदाता अर्थात मुक्ति देने वाला और मार्गदाता केवल रास्ता दिखा देने वाला, इन दो चीज़ों में बहुत ही अंतर है। इसलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि मोक्षदाता और मार्गदाता में कितना अंतर है। तो प्यारे साथियों, इन 4 धर्म संस्थापकों के बीच में भी एक भेद है। ईसा मसीह और मोहम्मद इन दोनों ने भी यह दावा किया है कि उनकी शिक्षा स्खलनशील यानी झूठ साबित होने वाली नहीं है और इसीलिए किसी भी संदेह से परे है। अर्थात
ईसा मसीह और मोहम्मद ने जो शिक्षाएं दी उसको कोई झूठ साबित होने वाला नहीं या कर नहीं सकता, ऐसा उन दोनों का दावा है। तो तीसरी बात हुई कृष्णा ने तो अपने आप को इस साक्षात परमेश्वर या देवादी देव घोषित कर दिया, तो उसका तो कहना ही क्या है। तो उसका तो ये मानना है कि ईश्वर की वाणी तो गलती हो ही नहीं सकती। तो इन तीनों को छोड़ के बुद्ध ने अपनी शिक्षा के लिए अस्खलनशील या झूठ साबित ना होने का कोई दावा नहीं किया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में अनंत को संबोधित कर उन्होंने बताया है कि उसका धम्म तर्क संगत और अनुभव पर आधारित है, और उनके अनुयायियों को चाहिए कि वे इस शिक्षा को केवल इस कारण सही और स्वीकारनीय नहीं माने कि वो उन बुद्ध से प्राप्त हुए हैं। बुद्ध का कहना है कि तुम इसलिए मत मान लो कि ये बुद्ध से सुनी है, बुद्ध ने कहा है इसलिए मत मान लो। बुद्ध का कहना है कि पहले तुम तर्क ये सोचो कि बुद्ध ने ये कहा, मेरे लिए ये प्रयोग ये मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर आपके लिए सही नहीं तो ये आपके लिए लेने का या आपके नॉलेज के लिए ये सही नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यह शिक्षा तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष स्थिति में वो लागू नहीं होती हो तो वे अनुयायी चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मैंने जो थोड़े पहले आप लोगों का कहा था यही है, या तो गैर लागू शिक्षा को त्याग भी सकती है। तो जो आपके लिए सही नहीं उसको आप त्याग भी सकती हैं। वे चाहते थे, बुद्ध चाहते थे कि उनकी धम्म पर भूतकाल के मुद्दा बोझ ना लदे जाए। तो बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा, बुद्ध का कहना है कि ये सब बेकार की बातें छोड़ो। अगर तुम्हारे लिए या आपके लिए ये सही है तो आप लो, अगर आपके लिए ये सही नहीं तो आप उसको छोड़ दो। वे चाहते थे कि उनका धम्म सदाबहार रहे और सभी समय काम आए। यही कारण था कि जरूरत पड़ने पर अपने अनुयायियों को उन्होंने अपनी शिक्षा में समय अनुकूल कद छूट करने की स्वतंत्रता फ्रीडम दे रखी है। ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं किया है। वे ऐसी फ्रीडम देने से डरते थे, कारण उन्हें इस बात का डर था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की फ्रीडम देने से कहीं वे उनका इस्तेमाल अपने बने बनाए ढांचे को गिराने में ना करे। मान लो उसने ये कहा, उसने वो कहा, या अगर मान लो मेरा दिल में वो नहीं छू रहा है तो मैं उसको कहीं फेंक ना दूं। इसलिए उन लोगों का छूट नहीं है, उन लोगों का संस्थापक है उन लोगों का ये फ्रीडम नहीं है कि तुम लोग अगर चाहो तो लो, नहीं चाहो तो मत लो। लेकिन बुद्ध ने ये कहा है कि अगर तुमको सही लगे तो तुम लो, अगर सही नहीं लगा तो मत लो। मात्र ऐसे कहने वाला मात्र एक बुद्ध ही थे। उनको अपना शिक्षा की नींव पर पूरा भरोसा था। बुद्ध को पूरा भरोसा था अपनी शिक्षा पर। वे भाली बनती जानते थे कि
सबसे भयंकर मूर्ति पूजक भी उनके धम्मा के आंतरिक हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएंगे। बुद्ध के संबंध में लिखने वालों में से अधिकांश लोगों ने केवल इसी कल्पना का प्रचार किया है कि बुद्ध ने सिर्फ एक ही शिक्षा दी है और वो है अहिंसा की। यह बहुत बड़ी गलती है। यह सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है। उसके महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वह एक महान सिद्धांत है। उस पर अमल किए बगैर संसार को बचाया नहीं जा सकता। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ वो यह है कि अहिंसा के अलावा बुद्ध ने और बहुत सी बातों की शिक्षा दी है। अपने धम्मा के अंग के तौर पर उन्होंने सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, फ्रीडम की शिक्षा दी है। उन्होंने समानता की शिक्षा दी, न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता की, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी। बुद्ध की तुलना में अन्य कोई ऐसे धर्म संस्थापक को खोजना कठिन होगा कि जिसकी शिक्षा लोगों के सामाजिक जीवन के इतने सारे पहलुओं को स्पर्श करती हो और जिसके सिद्धांत इतने आधुनिक हो और जिसका मुख्य उद्देश्य इंसान को इसी धरती पर इसी जीवन में विमुक्ति दिलाना हो, ना कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का वादा करना। तो प्यारे साथियों, बस आज इतना तक।